अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद आगे ब्रांचेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। यानी सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी सेल बायोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। फिर इसमें हमारे पास जो डायग्राम है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया याद रखें कि ये सेल का एक ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, और हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। इसके अलावा अगर आप कहें कि इसकी जगह हम सेल को ड्रा करना चाहते हैं तो आप लोग सेल को भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है या जो आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इस तरह होगा कि द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। यानी सेल का स्टडी और इसके ऑर्गन्स की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल की डिफिनीशन यहाँ पे मस्ट है, वो आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज़ मीन बाय हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी स्टूडेंट्स याद रखिए, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है वो है नर्वस टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। यानी ये डायग्राम मैंने क्यों ड्रा किया है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देखिए स्टूडेंट्स कि द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। यानी प्लांट और एनिमल टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है, ये डायग्राम स्टूडेंट्स ये नर्वस टिश्यू है। तो नर्वस टिश्यू का डायग्राम हमने ड्रा किया है हिस्टोलॉजी में, और इसकी डेफिनेशन हमने आप लोगों को बता दी है कि जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका कंपोजिशन, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यानी एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, द ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीन्स रेफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। यानी इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, यानी इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एंड का डायग्राम ड्रा किया है, तो आप लोग भी एंड का डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इंसेक्ट अगर आप लोग आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं तो बेशक आप लोग कोई और डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं इंसेक्ट का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास जो डायग्राम है वो पैरासाइटोलॉजी है। देखिए स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी मीन्स यहाँ पे द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म। पैरासाइटोलॉजी स्टूडेंट्स याद रखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म। व्हाट इज़ मीन बाय पैरासाइट? ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैरासाइट्स आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मस्कीटो, जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है आप देख सकते हैं, मस्कीटो का जो डायग्राम है, मस्कीटो क्या करता है, ह्यूमन बींग से स्टूडेंट्स क्या करता है, ब्लड चूस लेता है, ठीक है, या ब्लड ले लेता है। और यहाँ पे देखिए यानी ये आपके पास एक लिविंग बॉडी है, ह्यूमन बींग्स भी एक लिविंग बॉडी है। तो एक लिविंग बॉडी दूसरे लिविंग बॉडी से जब खुराक हासिल करता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और याद रखिए कि ये पैरासाइट जो दूसरे लिविंग बॉडी से खुराक हासिल करता है उसको जो है बच्चे हार्म भी करता है, उसको नुकसान भी दे देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मस्कीटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है तो उसमें मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों का खदशा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या, ये आपके पास पैरासाइटोलॉजी है। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। यानी
ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ पे आप लोग डायग्राम ड्रा देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी का डायग्राम हो गया है। नेक्स्ट आपके पास जो है जेनेटिक्स है। व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, औलाद में, नस्ल में, बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो उस कैरेक्टर की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। और यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रा किया डीएनए का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप लोग इसका डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पैलियोंटोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पैलियोंटोलॉजी का जो डायग्राम है ये है शेल का जो डायग्राम है। पैलियोंटोलॉजी में आप लोग क्या स्टडी करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप, पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो गुजरे हुए ऑर्गेनिज्म है उसके फॉसिल्स को आप लोग स्टडी करते हैं। उसका जो पुराना ढांचा होता है, उसकी जो गलसड़ होती है, उसके जो ओल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पैलियोबॉटनी और एक को हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय पैलियोबॉटनी? यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के फॉसिल्स को जब आप लोग स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पैलियोबॉटनी। एंड पैलियोजोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, और जब एनिमल्स की आप लोग स्टडी करते हैं, उसके फॉसिल्स को आप लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैलियोजोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है जो लास्ट ब्रांच है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो बच्चे से निकला हुआ है। और व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे मैंने एक ड्रा किया है, एक के अंदर एक एम्ब्रियो सा नज़र आप लोगों को आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम्ब्रियोलॉजी means the study of embryo, यानी embryology deals with the embryo and phenomena involved in the formation of embryo। किस तरह एक बच्चा बनता है, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इन एम्ब्रियोलॉजी वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग। एक फर्टिलाइज एग से जब एक बच्चा प्रोड्यूस होता है तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक।